दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस न्यू क्लास में। दोस्तों, आज हम रेलवे ग्रुप डी के गुणनखंड के चैप्टर पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सलूशन करने वाले हैं जो प्रीवियस बेस के क्वेश्चन पर आधारित है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का सलूशन आज हम शानदार तरीके से सीखेंगे। ये दो क्वेश्चन हमने लिया है जो प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है और रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में गुणनखंड या द्विघात समीकरण पर आधारित आते हैं। तो इनका आज हम सोल्यूशन सीखने वाले हैं। इस टाइप के क्वेश्चन का सोल्यूशन हम डेली बेस पे पढ़ा रहे हैं प्रीवियस ईयर। तो अगर पिछली वीडियो नहीं देखें तो जा करके आप विजिट करके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत ही आसान होता है और जब भी आपको एग्जाम में मिलते तो आप आसानी से लगा पाते हैं। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का सोल्यूशन कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चनों का सोल्यूशन हम किस प्रकार से करते हैं और कैसे इसको आसानी से सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा दिख रहा है आपको बोर्ड पे, जैसा कि √2x² माइनस 2√5x प्लस √3 बराबर 0 के मूलों का योग बताइए। ये क्वेश्चन ग्रुप डी एग्जाम 1 सितंबर 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है x-5 का होल स्क्वायर बराबर 5x प्लस 11 के मूल बताइए। ये भी क्वेश्चन आपका ग्रुप डी एग्जाम 18 अगस्त 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर बेस पर आधारित है। तो इनका हम सोल्यूशन करेंगे आज कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करते हैं। तो आइए देखते हैं कि बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा तो इनका हम सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन करेंगे। एक बार हम क्वेश्चन को लिखते हैं √2x² माइनस 2√5x प्लस √3 बराबर 0। इसको हमें क्या ज्ञात करना है, इनके मूलों का योग बताना। यानी द्विघात समीकरण दे रखा, हमसे पूछा था इन समीकरण के मूलों का योग बताइए। तो हमने आपको बता रखा मूलों का योग बराबर एक फार्मूला क्या होता है, देखिए तो क्या होता है आपका मूलों का योग। मूलों का योग क्या होता है, मान लो मूल क्या है, अल्फा और बीटा है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/। क्या आपका एक फार्मूला होता है, आप जानते हैं। अगर नहीं जानते तो आप पिछली वीडियो हमारी जाकर के देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने के उनका योग, उनका गुणनफल या कैसे द्विघात समीकरण सोल्व करते हैं, सब हमने आपको बता रखा है बहुत ही आसान भाषा में, बेसिक तरीके से। तो ये आप इतना हम देख रहे हैं कि यानी मूलों का योग बराबर होता है -b/। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा था, मूलों का योग। तो मूलों का योग कब मिलेगा, जब हमें b और a का मान पता हो जाएगा तब। तो यानी आइए यहाँ से देखते हैं कि समीकरण में कौन सा मान a का होता है और कौन सा b का होता है। तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे जो वैल्यू होती है x के गुणांक के साथ, यानी x² का जो गुणांक होता है या x² के साथ जो वैल्यू होती है गुणा के रूप में, वो a का मान होता है। यानी आपका ये जो है a का मान है। उसके बाद जो x के गुणांक के साथ होता है या x के साथ जिसका गुणा हुआ रहता है वो क्या होता है, b होता है। और जो जिसके साथ x नहीं होता वो क्या होता है, c का मान होता है। ठीक है, यानी निष्कर्ष हम क्या देखें, यानी ये बराबर हमारा क्या आ गया, √2, p बराबर हमारा आ गया -2√5 और c बराबर आ गया √। ठीक है, ये चीज़ें कहाँ से आ गई, इस द्विघात समीकरण से हमने वैल्यू को निकाल लिया। यानी a का मान क्या होता है, एक बार और समझिए, जो x² के साथ वैल्यू होती है गुणा के रूप में वो a का मान, और जो x के साथ केवल जो वैल्यू गुणा के रूप में होती है वो v का मान, और जिसके साथ x नहीं होता वो c का मान होता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझिए होंगे। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्या पूछा था, मूलों का योग बताएं। तो मूलों का योग के बराबर क्या होता है, -b/। ये तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, माइनस चिन्ह है, माइनस लगाए, v का मान क्या रखा हमारा -2 यानी -2√5 अपॉन a का मान कितना, √2। इसको सोल्व करिए तो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है। तो आपको आ जाएगा 2√5 अपॉन √2। ठीक है, फिर और इसको सोल्व करिए आगे। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या होता है आपको पता होगा, हर का यहाँ पे भी आंसर आप दे सकते हैं एग्जाम में। आप यहाँ पर भी अगर ऑप्शन में मिल जाए तो आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर और सोल्व कर सकते हैं इसको तो क्या करते हैं, हर का परिमेयीकरण करते हैं, यानी हर का जो ऊपर नीचे पूरा कराते हैं। 2√5 पूरे √2 बटे √2 गुणे √2। ठीक है, ये हमने क्या किया, हर का ऊपर नीचे गुणा करा दिया। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या होता है, फिर गुणा कराते हैं तो यहाँ पे गुणा होगा तो 2 का नाम 2 तो ऐसे ही रह जाएगा
रूट में 5 और 2 का गुणा हो जाएगा, यानी 5 गुणे 2 और अपन रूट 2 का गुणा होता है तो पता होगा आपका वैल्यू सेम होती है। अगर अंदर और करणी समान है तो क्या होती है, ये वैल्यू लिखी जाती है, एक वैल्यू ही लिखी जाती है, आपको पता होना चाहिए। ये जो समान वैल्यू करणी में है तो उनका जब आपस में मल्टीप्लाई होता है तो एक वैल्यू लिखी जाती है बिना करणी के। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। फिर आगे सोल्व करिए, हो जाएगा आपका 2 रूट 5 दूनी कितना है 10/2, 2 से 2 कट गया तो आपका आ गया रूट। क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आप आसानी से लगा पाएंगे और आप आंसर प्राप्त कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, ये प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन लिया, उसका हमने सोल्यूशन आपको बेहतरीन तरीके से सिखा दिया। अगर आपको ये समझ में नहीं आया फार्मूला कहाँ से आया तो आप हमारी पिछली वीडियो जा कर के देख सकते हैं हमारे चैनल पर, जो हमने बेसिक तरीके से आपको पढ़ा रखा है। तो आप जब उनको जा कर के देखेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होता है, ठीक है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था जो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में 1 सितंबर को पूछा गया था, उसका सोल्यूशन हमने आपको आसान तरीके से बताया, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 का हम सोल्यूशन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। तो आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। बाकी क्वेश्चन बहुत ही ईजी लेवल का गुणनखंड के चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो आप थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करेंगे और फार्मूले वगैरह याद हैं तो आप आसानी से लगा लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन भी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का हम सोल्यूशन करेंगे तो x - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5x + 11। इसका हमें क्या ज्ञात करना, मूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम सोल्व करेंगे द्विघात समीकरण रूप में चेंज करते हैं, उसके बाद इसको सोल्व करते हैं। तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा, ऐसी कोई वैल्यू तो उसका फार्मूला पढ़े होंगे, यानी ये का फार्मूला पढ़े होंगे a - b का, ठीक है। बचपन में आप पढ़े होंगे 6वीं 7वीं क्लास में a - b का होल स्क्वायर। अलजेब्रा का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, फॉर्मूला होता है क्या, a² + b² - 2ab, ठीक है। ये फार्मूला होता है, ठीक है। उसी का पहले यूज करके इसको हम प्रसार करके सोल्व करेंगे, फिर हम उनका मूलों का मूल ज्ञात करेंगे। तो ये सोल्व करते यहाँ अप्लाई करते हैं, ए की जगह पे क्या x है, बी की जगह पे क्या है -5 है। तो आइए सोल्व करते हैं। a² यानी x² + b² यानी 5 का स्क्वायर -2 तो कॉन्स्टेंट है, 2ab यानी a का मान कितना x और b का मान कितना आपका 5, ठीक है, -2ab, ठीक है, बराबर में 5x + 11, ठीक है। और सोल्व करिए तो आपका हो जाएगा x² + 5 बचे कितना आएगा 25, 5 दूनी 10x बराबर 5x + 11, ठीक है। इसका पंचांतर करिए तो वैल्यू को इधर लाइए तो आपका हो जाएगा x² + 25 - 10x इधर आएगा, उधर प्लस इधर आके -5x - 11 बराबर 0, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर आगे देखिए क्या करते हैं, इसको सोल्व, x² का कोई वैल्यू है नहीं है तो इसको ऐसे लिख दी x²। अब देखिए 25 और -11 घटेगा तो आपका बचेगा कितना, 25 में से 11 जाएगा तो आपका बचेगा 14, ठीक है, प्लस में 14। और यहाँ पे देखिए 10 और 5 15 -15x बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x² - 15x + 14 बराबर 0। अब हम क्या किए, अभी तो हम क्या किए, इसको द्विघात गुणनखंड के रूप में कन्वर्ट कर लिए, कैसे करके, इसका प्रसार करके इसकी सहायता से, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे कैसे मूल ज्ञात करते। तो मूल ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया था आपको, पिछली वीडियो आप जाकर के देखेंगे तभी यह लॉजिक समझ में आएगा। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट एक क्वेश्चन देता मूल पूछ लेता, कभी इस टेबल का क्वेश्चन देगा तो सबसे पहले इसको हम इस लेवल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम अपना जो ट्रिक अप्रोच है, बेसिक अप्रोच है लगाएंगे। तो आइए यहाँ पे लगाते हैं ट्रिक अप्रोच। तो आपको एग्जाम में ऑप्शन दिया रहेगा, उससे कर सकते हैं। या देखिए क्या करना है, इस वाली वैल्यू को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है, इस वाली वैल्यू को यहाँ पे गुणा करना होता है। जब आप गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 14x², ये चीज़ मिलेगा प्लस में प्लस 14x² मिलेगा। इस वैल्यू का यहाँ पे क्या करना, गुणा करते हैं, ठीक है। तो अब ऐसी संख्या हमें ढूंढनी होती थी
जिसका मल्टीप्लाई करने पे 14x² मिले और जोड़ने या घटाने पे 15x मिले, यही कॉन्सेप्ट होता है। तो आइए देखिए यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या है भाई, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका मल्टीप्लाई करने पे 14x² मिले, तो संख्या हमारी क्या है, वो संख्या हमारी क्या है। ठीक है, तो देखिए आपका यहाँ पे क्या मिल गया, 15x है। ठीक है, तो 14x, ठीक है, गुणा करने पे क्या मिलेगा, 14x। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, एक संख्या आपका क्या हो गई 14 और दूसरी हो गई आपका -1। ठीक है, 14 और -1 का गुणा कर 14 का नाम 14 यानी +14 मिल गया, और जोड़ने पर क्या हो रहा है 14 15 हो गया, यानी हमारी संख्या यही है। यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, x² - 14x -1x, तो लिखते हैं x + 14 = 0। ठीक है, आप समझ पाए होंगे हमने क्या किया, आपको हमने बताया इस संख्या की इसमें गुणा करते हैं, जो मान आता है उसका ऐसे दो संख्या या ऐसे दो गुणनखंड जोड़ते हैं जिनका आपस में गुणा करने पर ये संख्या चिन्ह के साथ मिल जाए और जोड़ने या घटाने पर ये वाली संख्या मिल जाए। हमने ढूंढा है 14 है 1 है, 14 का नाम 14, तो गुणा करने पे 14x² मिल जाएगा। यहाँ पे करिए 14 का नाम 14, x² तो क्या मिल गया +14x², इनको आप जोड़ेंगे 14 क्या हो गया 15x, तो हमें मिल गया -15x, तो यानी ये हमारा परफेक्ट है। अब इसको सॉल्व करिए, आप तो कॉमन लेंगे x, यहाँ बचेगा आपका x -14 और दूसरे यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे आप, तो x - 14 = 0। फिर हमने बताया था ब्रैकेट में दोनों वैल्यू समान आएंगी, जब भी आप कॉमन लेंगे तो एक समान वैल्यू को लिख लेंगे x - 14, दूसरे में जो कॉमन वैल्यू उसको ले लेंगे x - 1 = 0। तो एक बार आप x - 14 = 0 करेंगे तो x बराबर क्या मिल जाएगा 14, और जब एक बार x बराबर 1 - 0 करेंगे तो x बराबर आपको मिल जाएगा 1। यही आपके इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 14 और 1 इस समीकरण के मूल है। ठीक है, तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट इसको लगाने का। अभी हम ट्रिक बता रहे हैं कि यहाँ से ट्रिक अप्रोच कैसे करते हो, आप कॉन्सेप्ट को समझ लिए, आप समझ गए कॉन्सेप्ट को, ऐसे करना होता है बेसिक तरीका। अब यहीं से हम ट्रिक अप्रोच भी लगाते हैं। ठीक है, तो ट्रिक अप्रोच देखिए कैसे लगाते हैं, जब भी आपको द्विघात समीकरण मिलेगा तो ट्रिक अप्रोच हमने आपको पढ़ा रखा, पिछली वीडियो में आप जाकर के देखेंगे कि हमने द्विघात समीकरण को ऐसे देखते विदिन 5 सेकंड में ही मूल कैसे बताएंगे, वो हमने बता रखा। कैसे हमने बताया था, इसका यहाँ पे गुणा करा लेना, जो आएगा ये आ गया 14 आ गया। ठीक है, 14x² आना चाहिए। ऐसे दो गुणनखंड ढूंढने हैं जिनका गुणा करने पर ये प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पर ये प्राप्त हो, यानी गुणा करने पर हमें ये प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पर ये संख्या प्राप्त हो। तो हमने देख लिया 14 और -1, -14 और -1 है, बस यही हमारा आंसर आ गया। बस इनका चिन्ह बदल के लिख देना है, यदि ये माइनस में तो माइनस करना, प्लस करना है, यदि प्लस में तो माइनस करना, तो इनको हम चिन्ह बदल के लिख लेंगे, यानी 14, 1। ठीक है, यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। तो कॉन्सेप्ट डायरेक्ट भी आप लगा सकते हैं, जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे वर्गखंड के, तो आप इस संख्या का इसमें गुणा करिएगा, जो मान प्राप्त होगा उसके दो ऐसे गुणनखंड करिएगा या ऐसी दो संख्याएं ढूंढिएगा जिनका गुणा करने पर ये संख्या प्राप्त हो जाए और जोड़ने घटाने पर ये वाली संख्या प्राप्त हो जाए। तो लास्ट में उसको क्या करना, आपको इनका चिन्ह बदल के ले लेना, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है इसको लगाने का। अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारी पिछली वीडियो जा करके देख सकते हैं, जिसमें हमने बेसिक पढ़ाया है कि कैसे द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं, देखते हैं। तो उसमें जब आप देखेंगे तो डिटेल में हमने बता रखा, आप आसानी से लगा पाएंगे। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था और इसी कॉन्सेप्ट को एग्जाम में हम अप्लाई करते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों को लगाने के लिए। तो आप फार्मूले रिवीजन कर लीजिए और डेली बेस पे प्रैक्टिस करिए। उम्मीद करिए आप एक अच्छा नंबर से रेलवे ग्रुप बी में क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो गुणनखंड चैप्टर के बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते, बहुत ही ईजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं जिनको आप आसानी से लगा लेंगे। तो ये तरीका होता है इनको लगाने का। अगर आप थोड़ा सा भी समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो एक बार और देखिए, हमें गुणनखंड मिलेगा तो हमें क्या करना है, लास्ट वाली संख्या के यहाँ पे गुणा करना है, जो वैल्यू प्राप्त होगी उसके दो गुणनखंड करने हैं जिनका गुणा करने पे ये मान मिले और जोड़ने घटाने पे ये मान मिले, तो वही हमारा आंसर होगा। लेकिन नहीं, बस आपको उनका चिन्ह बदल के लिख लेना। तो हमने चिन्ह बदल के यहाँ लिख दिया, अभी -14 +14 कर दिया, यहाँ पे -1 था +1 कर दिया, हमारा आंसर प्राप्त हो गया।
ठीक है, तो ये तरीका होता है इस टाइप के क्वेश्चन का लगाने का। तो उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन और नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।